हेलो एंड वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं 10th हाउस के बारे में। पिछले दो वीडियोस में हमने बात की सेकंड हाउस के बारे में जो है हाउस ऑफ सेविंग्स, और उसके बाद हमने बात की 6th हाउस की जो है हाउस ऑफ कैश लिक्विडिटी यानी कि नकद पैसा, तो रिकवरी इत्यादि इत्यादि। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर हमने पूरे दो डिटेल्ड वीडियोस बनाए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो इस वीडियो के एंड में उनकी लिंक मैं डाल दूंगा, तो वहां जाकर आप दोनों वीडियोस देख सकते हैं। तो इसके लिए ये वीडियो भी पूरा देखिए ताकि पूरा समझ में आए। तो ये तीन जो हाउसेस हैं नंबर 2, 6 एंड 10, इनके बारे में ही हम स्पेशली क्यों बात कर रहे हैं। ये जो है तीन घर, इनको बोलते हैं अर्थ त्रिकोण। अर्थ यानी कि पैसा, त्रिकोण ट्राइंगल, मनी ट्राइंगल। 2, 6, 10 ये जो हाउसेज हैं ये मनी ट्राइंगल है, अर्थ त्रिकोण है। और इसी से देखा जाता है कि आपके लाइफ में आप कितना पैसा कमाएंगे, कहाँ से कमाएंगे, कितना जो है मान सम्मान प्रतिष्ठा प्रमोशन अप्रेजल पाएंगे, और कितने सेविंग्स कर पाएंगे सारे खर्चे निकलने के बाद, और उसके हिसाब से फिर आपका स्टेटस कैसा होगा वगैरह वगैरह। इन सारी चीज़ों के बारे में हम पता कर सकते हैं फ्रॉम हाउस नंबर 2, 6 एंड 10 यानी कि मनी ट्राइंगल से। तो इसीलिए हमने डिटेल में बात की है अबाउट हाउस नंबर 2 एंड 6 एंड टुडे आज जो है मनी ट्राइंगल का आखिरी वीडियो है अबाउट हाउस नंबर 10। 10वां घर जो है वो होता है प्राइम हाउस ऑफ करियर एंड फाइनेंसेस। तो ये प्राइम हाउस है जहां से ये डिसाइड होता है कि आपका करियर क्या होगा, आपका फाइनेंशियल स्टेटस क्या होगा, मान प्रतिष्ठा प्रमोशन अप्रेजल कैसे मिलेंगे आपको, कितनी ऊंची पोजीशन तक आप जा सकते हैं। ये सारी चीजें 10th हाउस से डिसाइड होती हैं। तो इसीलिए 10th हाउस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और आज डिटेल में जानेंगे कि 10th हाउस क्या है। पहले हम ये जानेंगे कि 9 ग्रह अलग अलग जब 10th हाउस में बैठते हैं तो उनके क्या प्रभाव होते हैं, और फिर हम ये जानेंगे कि 10th हाउस का जो लॉर्ड है यानी कि वहाँ की जो राशि है उसका स्वामी, वो 12 घरों में जब बैठता है अलग अलग तो क्या क्या फल देता है। दोनों जब आप समझ लेते हैं तो आपको समझ में आएगा कि 10th हाउस का फल क्या होगा, और फिर जब आप सेकेंड हाउस और 6th हाउस वाले वीडियो देखेंगे तो आपको उनके भी फल ऐसे ही नजर आएंगे। जब तीनों को देखेंगे तो आपको अपनी लाइफ की सारी वेल्थ ट्रेजेक्ट्री, करियर ट्रेजेक्ट्री के बारे में बहुत सारे इंसाइट्स आपको मिलेंगे। तीनों वीडियोस में मैंने किसी भी तरह के मंत्र तंत्र या किसी भी तरह के रेमेडीज के बारे में बात नहीं की है। मैंने सिर्फ प्रैक्टिकल डायरेक्शंस दिए हैं कि कैसे करियर में या कैसे कंडीशंस में आपको फायदा मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। तो उतना आपको समझना है और प्रैक्टिकल मॉडिफिकेशंस करके सक्सेसफुल होना है। ओके, सो अभी दिवाली आने वाली है, 30 अक्टूबर 2024 से शुरू होगी, धनतेरस होगा, फिर जो है नरक चतुर्दशी और लक्ष्मी पूजन होंगे। तो अभी जो है वेल्थ अबंडेंस से रिलेटेड पूजा पाठ उपासना, इन सारी चीज़ों के लिए एक फेस्टिवल यानी कि दिवाली, हमारा सबका इंडियंस का फेवरेट फेस्टिवल दिवाली आने वाली है, और इसके लिए मैंने सोचा कि ये सारे वीडियोस बनाए जाएं, और इसीलिए उसी कड़ी में ये वीडियो मैं बना रहा हूँ आज, मनी ट्रायंगल का आखिरी वीडियो अबाउट 10th हाउस। तो 10th हाउस में शुरू करते हैं हम ग्रहों से। केतु ग्रह अगर आपके 10th हाउस में बैठता है तो ये अच्छे प्रभाव देता है। केतु जब 10th हाउस में बैठता है तो आपको काफी छोटी उम्र से ही आप पैसा कमाना शुरू कर देते हैं, आपसे काम करवाना शुरू कर देता है केतु। कई सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका केतु 10th हाउस में होने के कारण वो लोग जो है बाल कलाकार बन जाते हैं या टीनेजर्स में काम करना शुरू कर देते हैं। 16 से 21 साल में कम से कम ये लोग काम करना शुरू कर देते हैं। बहुत ही छोटी उम्र में इनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं, कुछ अच्छे बिजनेस आइडियाज आते हैं इनको जो छोटी उम्र में ही क्रैक हो जाते हैं। तो इसके कारण ये काफ़ी जल्दी छोटी उम्र में धन संपत्ति, पैसा, मान सम्मान इनको प्राप्त हो जाता है। लेकिन केतु का डाउन साइड ये होता है, पहला तो ये कि केतु अब्रप्टली कुछ चीज़ों को बंद कर देता है। यानी एक बिजनेस शुरू किया, बहुत ऊंचाई तक गए, अब्रप्टली वो बिजनेस बंद हो गया। फिर दूसरा शुरू हुआ, दूसरा भी ऊपर गया, फिर अब्रप्टली बंद हो गया। फिर तीसरा शुरू हुआ, वो भी ऊपर गया, लेकिन वो भी अब्रप्टली बंद हो गया। तो इस तरह का एक सिलसिला इनके साथ चलता रहता है। जॉब में भी यही होता है कि जॉब मिलता है, बहुत ऊंचाई तक जाते हैं, अब्रप्टली खत्म, दूसरा जॉब ऊंचाई तक जाते हैं, अब्रप्टली खत्म। इस तरह का एक ट्रेंड इनके लाइफ में बन जाता है। और अगर केतु की महादशा आए तो उस वक्त ऐसे ही थोड़े से संघर्ष आपको देखने पड़ सकते हैं। हालांकि पैसा, मान प्रतिष्ठा आपको मिलता रहेगा, सक्सेसिवली बढ़ता भी रहेगा, लेकिन ये जो अब्रप्टनेस है और अब्रप्टली चीजें बंद हो जाती हैं, ये चीज आपको बहुत सताएगी। और उसके साथ साथ केतु जो है जिस तरह से करियर बहुत जल्दी शुरू करता है, बहुत जल्दी आपको लॉन्च कराता है, बहुत ऊंचाई तक लेके जाता है, वैसे ही बहुत जल्दी ये लोग करियर खत्म भी कर देते हैं। यानी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लेते हैं, तो अक्सर इनका केतु 10th हाउस पे होता है।
और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो जल्दी जल्दी स्टार्टअप या कुछ करके पैसा कमाना चाहते हैं और फिर जल्दी रिटायर होना चाहते हैं। तो ये भी एक ट्रेंड आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है कि हम बहुत जल्दी जल्दी पैसा कमाएंगे, उसके बाद हम जल्दी रिटायरमेंट लेंगे और फिर ज़िंदगी मज़े में काटेंगे अपने सेविंग्स के ऊपर। तो ये वो लोग हो सकते हैं जिनका केतु 10th हाउस में होता है। तो इस तरह की जो है ट्रेंड्स दिखाता है केतु इन 10th हाउस। उसके बाद हम आते हैं वीनस पे। शुक्र ग्रह जो होता है वो यहाँ पर बहुत अच्छे प्रभाव देता है। कंडीशन ये है कि उस वक्त आपकी शुक्र की महादशा होनी चाहिए जब आपके करियर के साल होते हैं। यानी कि आपका करियर जब 20 साल में अगर शुरू होता है, लगभग 20-21 साल के आसपास, वहां से अगर शुक्र की महादशा शुरू हो जाए और आपको 10-15-20 साल शुक्र महादशा के मिल जाए, तो फिर आपको इसका करियर में फायदा होगा। क्योंकि करियर छोड़कर ये शुक्र बाकी किसी भी चीज में अच्छे फल नहीं देता है, सिर्फ करियर में ही अच्छे फल देता है। और शुक्र यहाँ पे बैठकर नव पंचम योग बनाता है दूसरे और छठे घर के साथ, इसलिए यह आपका कैश फ्लो बढ़ाता है, रिकवरी कराता है, लिटिगेशंस जिताता है और आपके इनहेरिटेंस भी आपको दिलवाता है। साथ साथ में अच्छी फैमिली टाइम, फैमिली के थ्रू बहुत सारे गिफ्ट्स और जैसा मैंने कहा इनहेरिटेंस और पैसा, ये सब कुछ और सेविंग्स, मान प्रतिष्ठा, प्रमोशन, अप्रेजल, अवार्ड्स, एवरीथिंग, सब कुछ वीनस आपको दिला सकता है। लेकिन ये करियर के सालों में आना चाहिए। अगर बचपन में आपकी शुक्र की महादशा आई या बुढ़ापे में आ गई तो ये वीनस जो 10th हाउस में ये किसी काम का नहीं होगा। साथ साथ में वीनस जो है त्रिर एकादश योग बनाता है विथ 8th हाउस एंड 12th हाउस। तो ये आपको परदेश गमन के लिए भी मदद करता है, यानी फॉरेन ट्रैवल भी करा सकता है, नॉर्मल वेकेशन के लिए भी और काम से संबंधित भी और हायर एजुकेशन के लिए भी। ये एक है। और कमीशन बेस्ड बिजनेसेस भी आपको अच्छे फल दे सकते हैं और दहेज में भी काफी अच्छा पैसा और लाभ ये वीनस आपको कराता है। लेकिन सही उम्र में ये आना चाहिए, यानी जब शादी और करियर लॉन्च होता है उस वक्त अगर ये दशा आई तो ही इसका फायदा होगा। बचपन में और बुढ़ापे में अगर या मिड लाइफ में आ गया तो ये किसी काम का नहीं है, क्योंकि रिलेशनशिप में ये वीनस अच्छे फल नहीं देता है। रिलेशनशिप में, सेक्स लाइफ में ये वीनस ब्रेकअप कराता है, प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, डिवोर्सेस भी करा सकता है। तो वीनस सही उम्र में आना चाहिए, दैट इज द ओनली कंडीशन। और सिर्फ करियर में ही अच्छे प्रभाव देता है 10वें घर में। ओके, उसके बाद हम आते हैं सूर्य पे। सूर्य यहाँ पे अच्छे प्रभाव नहीं देता है। सूर्य अगर आपका गवर्नमेंट जॉब है तो अच्छे प्रभाव दे सकता है, लेकिन जरूरी है कि उस सूर्य के साथ कंजंक्शन या उसके ऊपर दृष्टि होनी चाहिए किसी शुभ ग्रह की, तभी ये अच्छे प्रभाव देगा। अन्यथा ये सूर्य जो है ये आपको इस तरह का एम्बिशियस बनाता है कि आपको मान प्रतिष्ठा, पैसा सब कुछ चाहिए, पोजीशन चाहिए, अवार्ड चाहिए, उसके लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। आप सारे प्रिंसिपल्स, मॉरल्स, एथिक्स बेच खाएंगे। इस तरह का फल सूर्य आपको देता है। आप किसी भी चीज को बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। आप जो करना पड़ेगा वो हर चीज करने के लिए तैयार हो जाएंगे फॉर गेटिंग सक्सेस। जब आपके शुभ ग्रह की कोई दृष्टि या सपोर्ट नहीं है उस सूर्य को 10वें घर में, तब ऐसी हालत हो जाती है। और अगर उसके साथ नेगेटिव प्लैनेट्स बैठ जाएं फिर तो डेफिनेटली ऐसे लोग घूस खा सकते हैं, करियर को आगे बढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी और का करियर खराब कर सकते हैं, किसी को धक्का देके खुद आगे बढ़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो एक अजीब तरह का एम्बिशियसनेस ये सूर्य आपको देता है। तो सूर्य यहाँ पे इतने अच्छे फल नहीं देता है अनफॉर्चुनेटली। और साथ ही साथ में आरोग्य को लेकर, संतान सुख को लेकर और शादी को लेकर समस्याएं भी देता है। तो पारिवारिक रूप से यह सूर्य फ्रस्ट्रेशन देता है और करियर के रूप में आपको बहुत ही ज्यादा खूंखार एम्बिशियस बनाता है कि जहां पे आप सारे तत्व, मूल्य, सारे जो है प्रिंसिपल्स सब कुछ भूल जाएं। तो इसलिए ये सूर्य अच्छा कंसिडर नहीं होता है। उसके बाद आता है चंद्र। चंद्र जब 10वें घर में होता है तो जिंदगी में 2-3 बार आपको बहुत बड़ी रकम दिलाता है, थ्रू लॉटरी, थ्रू इनहेरिटेंस या फिर रेस, सट्टा इत्यादि से या शेयर मार्केट से विंडफॉल मनी आपको मिलता है। लेकिन पूरे जीवन में 1-2 या ज्यादा से ज्यादा 3 बार आपको ऐसे विंडफॉल मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो ये चंद्रमा 10वें घर में बैठ के आपके जीवन के फाइनेंसेस की सिर्फ और सिर्फ वाट लगाता है। ये चंद्रमा आपको लाइफ में प्रमोशन, अप्रेजल नहीं दिलाता है, आगे नहीं बढ़ने देता है और आप कुछ गिने चुने करियर्स में ही सक्सेसफुल हो पाते हैं। जैसे कि अगर आप एक थेरेपिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, तो शायद आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे फायदा
होता हुआ नजर आएगा। और इसके अलावा अगर आप हॉस्पिटल से रिलेटेड, मेडिसिन से रिलेटेड, स्पा से रिलेटेड कोई काम करते हैं तो वहां पे थोड़ा बहुत आपको फायदा दिला सकता है। लेकिन अन्यथा ये चंद्रमा 10वें घर का ज्यादातर लोगों के लिए अच्छा फल नहीं देता है और ये अपमान भी करवाता है अगर आपका चंद्रमा यहाँ पर है तो। और ये चंद्रमा 10वें घर में काफी अपमान वगैरह भी करवाता है। उसके बाद हम आते हैं मंगल ग्रह पे। मंगल ग्रह 10वें घर में बहुत ही अच्छे प्रभाव देता है, फंटास्टिक रिजल्ट देता है। दूसरे और छठे घर पे शुभ दृष्टि करता है, नवपंचम योग बनाता है। 12वें घर पे और 8वें घर पे त्रिर एकादश योग बनाता है, जिसके कारण आप विदेश गमन कर सकते हैं, सेटल हो सकते हैं फॉरेन कंट्री में, ऑन साइट जा सकते हैं और आपको कमीशन बेस्ड बिजनेस में फायदा भी हो सकता है। ये सारी चीजें आपको अच्छी मिल सकती है। मान प्रतिष्ठा, प्रमोशन, अप्रेजल, पोजीशन, फेम, नेम, अवार्ड, सब कुछ आपको मिल सकता है। तो मंगल ग्रह आपको यहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। लेकिन वीनस की तरह ही यहाँ पर भी यही कंडीशन है कि यह मंगल ग्रह करियर के सही पड़ाव में आपके साथ होना चाहिए। अगर ये बचपन में या बुढ़ापे में या मिड लाइफ में आया तो ये किसी काम का नहीं होगा इन टर्म्स ऑफ करियर। उसके अलावा मंगल जो है यहाँ पर कोई दूसरे बुरे फल नहीं देता, कोई अच्छे फल भी नहीं देता। तो करियर में ही ये मंगल सिर्फ अच्छा फल दे सकता है। ओके, लेकिन वही कंडीशन है, किस्मत की बात है कि वो सही टाइमिंग में आ जाए, ऐसे टाइम पे आए जहां पे करियर आपका प्राइम में है या अभी शुरू हो रहा है। उसके बाद हम आते हैं राहु ग्रह पे। राहु यहाँ पर बहुत अच्छे फल देता है, सरकारी जॉब्स में बहुत अच्छे फल देता है, पॉलिटिक्स में बहुत अच्छे फल देता है। जो लोग थेरेपिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, उनको भी अच्छे फल देता है। जो लोग फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं, उनको भी अच्छे फल देता है। फॉरेन करेंसी रिलेटेड कुछ फॉरेक्स वगैरह ट्रेडिंग करते हैं आप, तो उसमें भी अच्छे फल देता है। और हो सकता है कि ऐसे लोग जो हैं कुछ ऐसे भी काम करें जो कन्वेंशनली इतने अच्छे नहीं माने जाते, जैसे कि अल्कोहल, लिकर, सिगरेट्स, इससे रिलेटेड आप कोई बिजनेस करते हैं तो वो आपके लिए बहुत सक्सेसफुल होता है। कई लोग होते हैं जो ऐसे टूरिज्म में होते हैं जो अगेन कन्वेंशनली इतना अच्छा नहीं माना जाता है। कुछ लोग होते हैं ऐसे जो एक्सक्लूसिवली थाईलैंड, बैंकॉक के ही टूर कराते हैं, तो आप जानते ही होंगे किस लिए करते हैं। तो ऐसे कुछ अलग अलग तरीके से ये लोग पैसा कमा सकते हैं। बार, लाउंज, इस तरह के जो चीज़ें होती हैं वहाँ से भी अच्छा खासा पैसा ये लोग कमा सकते हैं। तो नशीले जो पदार्थ होते हैं उनको बेचकर ये लोग ऐसे बिजनेसेस में अच्छा खासा पैसा बना लेते हैं, अच्छे पॉलिटिकल कनेक्शंस बना लेते हैं, पॉलिटिक्स में भी अच्छा कर सकते हैं। तो ये सारे फील्ड्स में ये अच्छा करते हैं। बैंकिंग सेक्टर में थोड़ा बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो राहु यहाँ पर बहुत अच्छा फल देता है। विदेश यात्रा करने के भी योग दे सकता है। कमीशन बिजनेसेस में भी बहुत अच्छा फल देता है। इनहेरिटेंस, दहेज और कैश लिक्विडिटी, रिकवरी, कोर्ट केसेस में जीतना, ये सारी चीज़ें आपके फल में होती हैं। राहु जब 10th हाउस में होता है तो ऐसे लोग जर्नलिज्म में बहुत अच्छा काम करते हैं। तो अगर आपका राहु 10th हाउस में है तो आप जो है अगले अर्नब गोस्वामी बन सकते हैं। लॉयर वगैरह आप हैं अगर, तो आपके लिए ये भी बढ़िया कॉम्बिनेशन है। तो राहु इन 10th हाउस ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो बहुत ही कमाल का रिजल्ट आपको देता है। उसके बाद हम आते हैं गुरु ग्रह पे। गुरु यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छे फल नहीं देता है। गुरु यहाँ पर आपको फाइनेंशियल लॉसेस, अपमान और आपकी प्रतिष्ठा जो है वो खंडित होती रहती है। और जीवन में आप कभी भी एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास सेक्शन में ही रहते हैं, वहां से आगे बढ़ना आपके लिए बहुत ही लगभग मतलब इम्पॉसिबल है। अगर वहां पे दूसरा कोई ग्रह है जो पॉजिटिव है या वहां पे पॉजिटिव दृष्टि कर रहा है, तभी यह पॉसिबल है कि आप किसी कंडीशन की वजह से वहां से निकल पाए। अन्यथा आपकी इकोनॉमिक कंडीशन हमेशा ऐसी ही रहती है। ऐसे लोगों को कभी भी रिस्की इन्वेस्टमेंट्स गलती से भी नहीं करने चाहिए। स्टॉक मार्केट में ऐसे लोगों को गलती से भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये लोग हमेशा नुकसान में ही रहेंगे। और इनको जॉब भी, बहुत सारे अलग अलग तरह के काम ये लोग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं पे भी ये टिक नहीं पाते हैं। कभी यहाँ चले जाते हैं, कभी वहां चले जाते हैं, हजार तरह की चीजें करके देखते हैं, लेकिन इनके हाथ ज्यादा कुछ लगता है नहीं। तो अनफॉर्चुनेटली गुरु यहाँ पर किसी भी तरीके से अच्छे फल नहीं देता है और आपकी मान प्रतिष्ठा कभी भी बढ़ने नहीं देता है और आपके घर वाले भी आपका मान सम्मान आदर नहीं करते हैं। तो ये थोड़ा सा डिप्रेशन भी देता है। खर्चे जो हैं परिवार वालों के, यहाँ वहाँ के अजीब अजीब खर्चे आपके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी आ जाती हैं। ऐसे खर्चे जो आपकी गलती है भी नहीं, लेकिन आपको वो खर्चे उठाने पड़ रहे हैं, ऐसा भी आपके साथ हो सकता है। तो गुरु के ये प्रभाव होते हैं। उसके बाद आते हैं हम शनि पे। शनि यहाँ पे बहुत बढ़िया रिजल्ट्स देता है।
शनि आपको दे सकता है पॉलिटिक्स में सक्सेस, गवर्नमेंट जॉब्स में सक्सेस, माइनिंग से रिलेटेड कुछ काम करते हैं अच्छा फल मिलेगा, जेमस्टोन से रिलेटेड कुछ काम करते हैं बढ़िया फल मिलेगा। अगर आप जो है लॉयर हैं, जज हैं, लीगल सिस्टम से, जुडिशरी से रिलेटेड कोई काम करते हैं, बढ़िया फल आपको यहाँ पर मिल सकता है। आप आईएएस आईपीएस टाइप के जॉब्स में अच्छा फेयर कर सकते हैं यहाँ पर, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी अच्छा सक्सेस आपको प्राप्त हो सकता है। टैक्सेशन से रिलेटेड कोई बिजनेस है, कंसल्टेंसी है, या आप जॉब वगैरह करते हैं तो आपको अच्छा फल मिलता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं ऐसे लोग तो बहुत अच्छा फल मिलता है। तो सैटर्न 10th हाउस में ओवरऑल अच्छा फल देता है, और आपके जो है लाइफ में आप देखेंगे कि काफ़ी सारे प्रॉपर्टीज़, लैंड और इनसे रिलेटेड डीलिंग्स में आप बहुत ज़्यादा पैसा और प्रॉफिट बनाते हैं, और जीवन के 40-45 साल के बाद में आप विशेष फल कमाते हैं। और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, आपका सक्सेस, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, अवार्ड्स, फेम, नेम बहुत ज़्यादा ऊंचाई तक पहुंचता है। नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक भी आपका नाम पहुंच सकता है। ओके, तो शनि 10वें घर में अच्छे फल देता है। वंस अगेन कंडीशन इज कि इसकी महादशा सही टाइम पे आनी चाहिए। उसके बाद हम आते हैं बुध ग्रह पे। बुध ग्रह भी यहाँ पे बहुत अच्छे प्रभाव देता है। बुध ग्रह यहाँ पर आपको बैंकिंग सेक्टर में, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, और उसके साथ साथ टीचिंग सेक्टर में, और लिंग्विस्टिक कोई ऐसा सेक्टर है जहाँ पर ट्रांसलेटर की तरह काम करना है या ऐसा कुछ, तो अच्छा आपको फल मिलता है। अगर आप ऑथर हैं, लिखते हैं, अच्छा फल मिलता है। कॉमर्स बैकग्राउंड में कोई काम करते हैं, अच्छा फल मिलता है। और डॉक्टर बनना चाहते हैं, अच्छा फल मिलता है। तो ओवरऑल ये बुध ग्रह जो 10वें घर में है वो अच्छा फल देता है, आपको अच्छा ओरेटर बनाता है, अच्छा स्पीकर बनाता है, अच्छा राइटर बनाता है। तो लोग आपके जाने के बाद भी आपको याद रखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आपने क्या बोला था, आपने क्या लिखा था, इत्यादि इत्यादि। तो आपकी एक फॉलोइंग होती है अपनी, जो आपके राइटिंग और आपके बोलने के बेसिस पे आपके आसपास गैदर होती है। तो बहुत अच्छे फल आपको यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, तो ये थे 9 ग्रहों के फल इन 10th हाउस। अब हम बढ़ते हैं कि 10वें घर का स्वामी जब 12 घरों में बैठता है तो कैसे फल देता है। 10वें घर का स्वामी अगर फर्स्ट हाउस में बैठता है तो मीडियम फल आपको मिलते हैं। आपके मान प्रतिष्ठा के लिए आपको ही बहुत ज़्यादा कोशिश करनी पड़ती है, यानी कि आपको अपने आप कोई भी मान प्रतिष्ठा अवार्ड नहीं मिलता है, आपको कहीं ना कहीं से पहचान या जैक लगाते हुए ये काम करवाना पड़ता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो खुद ही कहीं से जुगाड़ करके पैसा देके अपने आप को ऑनररी डॉक्टरेट दिलवा लेते हैं, और फिर डॉक्टर डॉक्टर लगाना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह की चीज़ें करते हैं। कुछ लोग अवार्ड्स खरीद लेते हैं, कुछ लोग जो है पेड आर्टिकल्स लिखवा कर अपनी वाहवाही करवाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें ये लोग करते हैं। तो जब 10th हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में होता है तो जुगाड़ू बनाता है, जुगाड़ के जरिए आपको प्रतिष्ठा, मान सम्मान, प्रमोशन, अप्रेजल मिलता है। उसके बाद सेकंड हाउस में अगर बैठता है 10th हाउस का लॉर्ड, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर अच्छे फल देता है। आपको मान सम्मान, अप्रेजल जो है टाइम टू टाइम मिलता रहेगा, बहुत अच्छे अच्छे बोनसेस मिलते रहेंगे। आपको बाकी लोगों के कंपैरिजन में ज़्यादा अप्रेजल भी मिल सकता है। तो आपके बॉस और आपके कोलीग्स आपसे हमेशा काफ़ी खुश रहते हैं, और आपकी सेविंग्स जो है वो हमेशा एक्सपेक्टेशन से अच्छी होती रहती है, और ज़रा सा भी लॉस होता है तो वो भी कहीं ना कहीं से रिकवर हो जाता है। तो अच्छी सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट में भी लाभ अच्छे खासे होते रहते हैं, और आपके घर से ही आपको बहुत ज़्यादा मान प्रतिष्ठा मिलती है। अगर आप फैमिली बिजनेस में काम करते हैं तो वहाँ पे आपको विशेष रूप से बहुत ज़्यादा फायदा, वेल्थ और मान सम्मान बहुत ज़्यादा मिलता है वहाँ से। 10वें घर का स्वामी अगर थर्ड हाउस में बैठता है तो ये आपको इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा फेमस बना सकता है। अगर आप इन्फ्लुएंसर है, यूट्यूबर हैं, तो इन सारे केसेस में आपको बहुत अच्छे प्रभाव मिल सकते हैं। और ये जो है ये आपको यात्राएं करवा सकता है, यात्रा के जरिए मान प्रतिष्ठा दिलवा सकता है, और जितना आप ट्रैवल करेंगे उतना ज़्यादा आपकी पद प्रतिष्ठा, प्रमोशंस, अप्रेजल सब बढ़ते रहेंगे। तो ट्रैवलिंग से रिलेटेड जॉब है तो अच्छा रहता है आपके लिए। साथ ही साथ में इंटरनेट, ऑनलाइन अगर आप काम करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आप फॉरेन क्लाइंट्स के साथ डील करते हैं और काम करते हैं, तो उसमें आपको सबसे ज़्यादा लाभ होता है, और जल्दी जल्दी आपकी तरक्की होती है लाइफ में। बेसिकली करियर में जो भी आपकी तरक्की होनी है, प्रमोशन और अप्रेजल वाइज और पोजीशन वाइज, वो आपकी बहुत जल्दी होती है। जब आप या तो ट्रैवल करने वाला जॉब करते हैं, यानी कि जिसमें बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है, या तो ऐसा जॉब जहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटरनेट के जरिए आपको फॉरेन क्लाइंट्स के साथ डील करना पड़ता है, तो दैट वर्क्स फॉर यू। 10th हाउस का लॉर्ड जब 4th हाउस में होता है तो ऐसे लोग अपने जो भी आपके एसेट्स हैं, प्रॉपर्टी एसेट्स हैं, यानी कि लैंड है, घर है, शॉप है, ऑफिस है, अलग अलग, तो ये सब आप खरीदेंगे, और इसके जरिए आपका मेजर चंक ऑफ इनकम जो है वहाँ से आएगा। और क्योंकि आपके पास बहुत सारा प्रॉपर्टी और एसेट बहुत ज़्यादा है, तो उसके जरिए आपका मान होगा, सम्मान होगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी। तो लाइफ में जब जब आप प्रॉपर्टी खरीदेंगे वहाँ से उतना ज़्यादा आपकी का जो है स्टेटस भी ऊपर जाएगा।
और आपका मान सम्मान भी ऊपर जाएगा, रिस्पेक्ट भी ऊपर जाएगा। तो आपको हमेशा चेज करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए कि आप घर खरीदें, लैंड खरीदें, प्रॉपर्टी खरीदें, छोटा से छोटा भी चलेगा, प्लॉट खरीद लो, क्योंकि वहां से फिर प्रगति का द्वार जो है वो खुलेगा आपके लिए। उसके बाद हम आते हैं फिफ्थ हाउस पे। 10th हाउस का लॉर्ड फिफ्थ हाउस में, यहाँ पे ये आपको अच्छे प्रभाव नहीं देता है। ये जो लोग होते हैं ये अक्सर खतरों के खिलाड़ी बनने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये लोग फेमस बड़े होते हैं, तो फिल्म स्टार, कलाकार, पॉलिटिशियंस, ये लोग जो है ऐसे कॉम्बिनेशन में बहुत ऊंचाई तक जाते हैं, बहुत फेमस होते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि यही लोग वो होते हैं जो अक्सर बाद में सुसाइड में नजर आते हैं, कि मतलब जो है वो फेमस हुए फिर उन्होंने सुसाइड कर लिया। कुछ लोग होते हैं जो जिनको कोई दूसरा मार देता है। तो इस तरह की एक सिचुएशन बनती है यहाँ पर। तो ये एक अच्छा प्रभाव नहीं देता है। यानी आपका जो फेम है, नेम है, वो बढ़ेगा जरूर, लेकिन कहीं ना कहीं आपका फेम ही आपका दुश्मन बन जाता है। ऐसा विचित्र कॉम्बिनेशन है ये कि आपका फेम ही आपका दुश्मन बन जाता है। आप इतने जल्दी इतने फेमस हो गए, इसीलिए आपके बहुत सारे दुश्मन बन जाते हैं, और फिर वो दुश्मन आपको अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं, जिसके कारण आप खतरे में पड़ जाते हैं। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन से यहाँ पर बनते हैं अनफॉर्चुनेटली। 10th हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में बैठता है। वंडरफुल, बिकॉज नवपंचम योग बनाता है, अर्थ त्रिकोण में ही है, तो बहुत अच्छे फल यहाँ पर आपको मिलते हैं। इंक्रीमेंट, प्रमोशन की कभी दिक्कत नहीं आती। बॉस, कलीग सब लोग आपकी बात मानते हैं। आप एक अच्छे लीडरशिप रोल में जाते हैं, लीडरशिप रोल में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, और आपकी रिकवरी, आपका कैश फ्लो हमेशा बहुत अच्छा रहता है, सेविंग्स बहुत अच्छे रहते हैं, और सब कुछ बढ़िया रहता है। तो करियर वाइज आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होती। फैमिली लाइफ में दिक्कत ज़रूर हो सकती है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा संभल के रहना चाहिए। 10th हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में बैठता है, तो देर आर चांसेस कि आप पार्टनरशिप बिजनेस में बहुत अच्छा करें। अगर आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ कोई बिजनेस करते हैं तो वो आपके लिए सक्सेसफुल हो सकता है। और उसके अलावा अगर आप किसी भी तरह का ट्रेडिंग का बिजनेस करते हैं तो वहाँ पे आपको अच्छा फायदा होता है। अगर आप रिटेल बिजनेस में जाते हैं तो वहाँ से आपको बहुत फायदा होता है, वहाँ पे आपको काफ़ी मान सम्मान प्राप्त होता है। उसके बाद अगर 10th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में आ जाता है, तो ऐसे लोगों को हमेशा ऐसे करियर्स में जाना चाहिए जहां पर आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है। यानी या तो आप रिसर्च कर रहे हैं, या तो आप किसी को कुछ पढ़ा रहे हैं, या तो आप जो है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कर रहे हैं, या तो आप जो है ग्रीवेंस मैनेजमेंट, यानी कि जैसे अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है इंटरनेट पे या किसी ऐप में, तो आप उनके कस्टमर सर्विस को फ़ोन करते हैं, और फिर वो लोग आपको समझाते हैं कि कैसे रिजॉल्व करना है प्रॉब्लम, क्या करना है। तो वो जो लोग होते हैं, ऐसे करियर जो है इन लोगों को करने चाहिए। इंश्योरेंस सेक्टर में ऐसे लोग बहुत बढ़िया काम करते हैं। उसके अलावा अगर हम देखते हैं तो ऐसे लोग जो हैं अक्सर इनको अपने इनहेरिटेंस के ज़रिए काफ़ी फ़ायदा होता है, दहेज वगैरह काफ़ी मिलता है, शादी के बाद इनकी मान प्रतिष्ठा बढ़ती है, इनका ससुराल जो है वो काफ़ी बड़े ख़ानदान का होता है या घराने का होता है, बड़े नाम वाला होता है, तो उनके ससुराल का नाम जुड़ने की वजह से भी ये लोग बहुत बड़े हो जाते हैं, तो ये भी पॉसिबल है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से ये लोग सक्सेसफुल होते हैं। हालाँकि इनके पद प्रतिष्ठा, पैसे को लेकर काफ़ी सीक्रेसी होती है। दुनिया को कभी ये समझ में नहीं आता कि एग्जैक्टली ये क्यों अमीर हैं और क्यों सक्सेसफुल हैं, क्योंकि उनके सक्सेस के पीछे हमेशा कोई ना कोई सीक्रेट कारण होते हैं, और वो हमेशा रहेंगे। उसके बाद अगर हम देखते हैं ऐसे लोग जो हैं ये कुछ ऐसे काम भी कर सकते हैं जहाँ पे गुप्तता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि स्पाई होना है। आप किसी गवर्नमेंट एजेंसी में काम करते हैं, या आर्मी में काम करते हैं, पुलिस में काम करते हैं, जहाँ पे आपको अंडर कवर काम करना है, स्पाई के हैसियत से काम करना है, तो ये सारे काम आप बढ़िया कर सकते हैं। डिटेक्टिव बनना चाहते हैं, प्राइवेट डिटेक्टिव बनना चाहते हैं, तो ये लोग बहुत बढ़िया काम कर सकते हैं। उसके ज़रिए आपका नाम, प्रतिष्ठा, पैसा बढ़ता है। ऐसे लोग जर्नलिज्म में बहुत अच्छा काम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। माइनिंग बिजनेस ये जो है, इनमें से भी काफ़ी अच्छा पैसा आपको मिल सकता है। बोरवेल्स बनाने वाले भी कुछ बिजनेस होते हैं, तो वहाँ पे भी अच्छा आपको पैसा मिल सकता है। 10th हाउस का लॉर्ड 9th में होता है तो बहुत ही खराब रिजल्ट्स देता है। आपकी मान प्रतिष्ठा बार बार खत्म होती रहती है, यानी कि आप थोड़ा अपना नाम बनाते हैं और कुछ ऐसा हो जाता है कि उस घटना की वजह से वो नाम बर्बाद हो जाता है। फिर आप फिर से अपना गुडविल बनाते हैं, फिर से कोई इंसिडेंट होता है, खत्म। जॉब बदलते रहते हैं, स्टेबिलिटी नहीं मिलती है, बॉस और अथॉरिटीज़ के साथ हमेशा झगड़ा लगा रहता है, तो बार बार आप सीढ़ी चढ़ते हैं और फिर वापस उतर जाते हैं। तो आपका जीवन में जो है प्रमोशन, अप्रेजल, मान प्रतिष्ठा को लेकर जो है आपका करियर के साथ सांप सीढ़ी का खेल चलता रहता है। आप आगे जाते हैं, फिर अचानक आपको जो है सांप निगल लेता है, फिर आप आ जाते हैं दूसरे घर में, फिर से अपनी यात्रा शुरू करते हैं। तो इस तरह का यहाँ पर एक फल बनता है। तो 10th हाउस का लॉर्ड 9th में कभी भी अच्छे फल नहीं देता है, बिल्कुल भी। 10th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में बेशक बढ़िया फल देता है,
तो इसके बारे में ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। 10th हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में होता है, तो यहाँ पर ये बहुत ही अच्छे फल देता है। आप देखेंगे कि आपके जो दोस्त हैं, मित्र हैं, उनके ज़रिए आपको बहुत लाभ होता है। आपके जो हॉबीज़ हैं, जो आपको पसंद है, जिस चीज़ या एक्टिविटी से आपको प्यार है, उसी में करियर बनता है और उसी से नेम फेम मिलता है। इससे बढ़िया तो कोई सिनेरियो हो ही नहीं सकता। यानी कि आप सिंगिंग करना चाहते हैं तो आप सिंगिंग में ही फेमस हो जाते हैं। आप क्रिकेट खेलना चाहते हैं तो क्रिकेट खेलते खेलते फेमस हो जाते हैं। आप किसी भी तरह का आप स्कल्पचर बनाते हैं, स्कल्पचर बनाते बनाते फेमस हो जाते हैं। पेंटिंग बनाते हैं, उसमें फेमस हो जाते हैं। आप अच्छे चुटकुले सुनाते हैं तो आप जो है अच्छे कॉमेडियन बन जाते हैं, उसमें फेमस हो जाते हैं, उसमें आपको पैसा मिलता है। तो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है जब 10वें का लॉर्ड बैठ जाता है 11th हाउस में। आपकी पैशन आप फॉलो कर सकते हैं और अपने पैशन में वाकई में आप बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं। 10th हाउस का लॉर्ड जब बैठता है 12th हाउस में, तो यहाँ पर ये मीडियम से फल देता है। आपको अपने घर को यानी कि अपने होम टाउन को, अपने बर्थ प्लेस को छोड़कर कहीं और जाना पड़ेगा। किसी दूसरे स्टेट में या कंट्री में जाने की कोशिश करनी चाहिए। वहाँ जाएंगे तो आपका भाग्योदय होगा। वहाँ जाकर आपको मान प्रतिष्ठा पैसा मिलेगा। आपके होम टाउन में आपकी कोई भी रत्ती भर भी इज्जत नहीं करेगा, तो इसलिए आपको मूव करना पड़ेगा। तो ये कंडीशन है। बहुत खर्चा करना पड़ता है आपको अपने पीआर के लिए और अपने पोजीशन और पैसे के लिए। बहुत फील्डिंग लगानी पड़ती है, बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है। बहुत लोगों को पैसा खिला खिलाकर जो है अपनी तारीफें करवा करवा कर जो है ऊपर चढ़ना पड़ता है। अपने प्रमोशंस के लिए आपको काफ़ी लोगों को खुश रखना पड़ता है। तो इस तरह की यहाँ पर थोड़े से कॉम्बिनेशंस बनते हैं। आपके कुछ सीक्रेट्स होते हैं जिसके वजह से आप राइज करते हैं लाइफ में। तो सीधा सीधा रास्ता नहीं है आपका, लेकिन लाइफ में ठीक ठाक पोजीशन और सक्सेस आप प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन हमेशा कुछ लोग होते हैं जो आपके आलोचक होते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो हमेशा आपके ऊपर स्टिंग ऑपरेशन करना चाहते हैं। तो ये थोड़ी सी कंडीशन बनती है। तो पॉलिटिशियंस आप समझ सकते हैं ऐसे होते हैं जो इस फील्ड में होते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन उनके लिए ठीक है। तो ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने जाना कि 10th हाउस कैसे काम करता है। उसके अंदर 9 ग्रह बैठते हैं तो क्या क्या फल देते हैं। 10वें घर का स्वामी अलग अलग घरों में बैठता है तो क्या क्या फल देता है। तो अब आप अपनी लग्न कुंडली को देखो, उसमें 10वें घर को देखो, उसके लॉर्ड को फाइंड आउट करो, वहाँ पे कौन से ग्रह बैठे हैं उनको फाइंड आउट करो और उनके फल इस वीडियो के अनुसार आप सुन सकते हैं। टाइम स्टैम्प में मैंने सारे अलग अलग ग्रह और घर उनके टाइम स्टैम्प दे दिए हैं। आप अपने घर और अपने ग्रह के अनुसार देख सकते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार आप पढ़िए, जानिए कि आपका क्या स्टेटस होगा, क्या पैसे आपको प्राप्त होंगे और कितने फाइनेंशियली सक्सेसफुल आप होंगे, कितने करियर में आप ऊपर जाएंगे। इसका एक अंदाज़ा आप लगा सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दीज 3 वीडियोस। तो जो बाकी 2 वीडियोस हैं उसके लिंक अभी मैं डालूंगा एंड में। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में और भी धांसू इन्फॉर्मेशन के साथ। दिखते रहिए, तब तक के लिए मे गॉड ब्लेस यू ऑल।